नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे संतोषी माता की व्रत कथा के बारे में। एक शहर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 लड़के थे। 6 कमाते थे और सबसे छोटा नासमझ था। बुढ़िया अपने बड़े लड़कों का खाना बड़े आदर से परोसती थी और बचे हुए टुकड़ों को छोटे लड़के के आगे डाल देती थी। छोटा लड़का सीधा और भोला था, इसलिए वह कुछ नहीं कहता था। एक दिन छोटे लड़के ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी, माँ मुझे इतना रूखा सूखा भोजन क्यों देती है? भाभी ने जवाब दिया, तुम्हारे 6 भाई कमा कर लाते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा भोजन मिलता है। तुम कुछ नहीं करते, इसलिए तुम्हें ऐसा खाना मिलता है। यह सुनकर लड़के को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी माँ से जाने की अनुमति मांगी और परदेश जाकर कमाने चला गया। वह एक नगर में एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। वहाँ उसने इतनी मेहनत की कि कुछ ही दिनों में बहुत सारा धन कमा लिया, लेकिन उसने अपनी माँ या घर पर पैसे नहीं भेजे। इस बीच उसके घर में गरीबी आ गई। बुढ़िया और उसके परिवार को बहुत कष्ट होने लगे। एक दिन एक भूखी और गरीब दिखने वाली स्त्री बुढ़िया के घर आई और बोली, मुझे भोजन दो, मैं भूखी हूँ। बुढ़िया ने कहा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, तुम जाओ। तभी घर की बहू ने उस स्त्री से कहा, माता जी, आप मेरे हिस्से का भोजन ले लीजिए। स्त्री ने भोजन किया और आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। संतोषी माता का व्रत करना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। बहू ने पूछा, माता जी, संतोषी माता का व्रत कैसे किया जाता है और उसकी क्या विधि है? स्त्री ने बताया, शुक्रवार के दिन जल का कलश भरकर रखना, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना, सच्चे मन से कथा सुनना और किसी भी खट्टी चीज़ का सेवन भूलकर भी मत करना। कुछ दिनों बाद उस बहू ने संतोषी माता का विधिवत व्रत किया और माता की कृपा से उसका पति भी बहुत सारा धन लेकर घर वापस आ गया। पति के आने पर उसने धूमधाम से व्रत का उद्यापन किया, लेकिन ईर्ष्यावश पड़ोसियों ने उद्यापन में बच्चों को खटाई खिला दी। खटाई खाने के कारण माता का कोप हुआ और राजा के सिपाही उसके पति को पकड़ कर ले गए। तब बहू को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने दोबारा पूरी श्रद्धा से संकल्प लिया और क्षमा मांगते हुए व्रत किया और उसका बाद में उद्यापन भी किया। इस बात से माता प्रसन्न हुई और उसके पति को सकुशल वापस भेज दिया। बोलो संतोषी माता की जय।